कहु तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरुद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। रामचरितमानस की इस चौपाई का अर्थ है कि हे प्रभु श्री राम, आपको मेरा प्रणाम और आपसे मेरा ये निवेदन है कि हे प्रभु, आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं। दीन दुखियों पर दया करना आपकी प्रकृति है, अतः हे नाथ आप मेरे भारी संकट को हल लीजिए। इस चौपाई को विश्व के सबसे बड़े हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल के मुख से सुनने के लिए दिल्ली सहित देश की जनता व्याकुल थी क्योंकि वो भक्त अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति की कोई कहीं खबर ही नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, हमारी टीम करोल बाग के हनुमान मंदिर में उनको ढूंढने गई थी। उम्मीद थी कि वहां केजरीवाल जी काल नेमी की तरह वेश बदलकर सुंदरकांड का पाठ कर रहे होंगे, लेकिन उनकी वहां भी कोई खबर नहीं। फिर किसी ने बताया कि अक्सर केजरीवाल जी राजनीतिक तीर्थाटन पर सीपी के प्राचीन हनुमान मंदिर जाते रहते हैं, एक बार वहां भी चेक कर लीजिए। लेकिन पता चला कि अंतिम बार केजरीवाल वहां ईवीएम पर वोट पड़ने से पहले दिखाई दिए थे और अपने लिए आशीर्वाद लेकर गए थे। हालांकि जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि दिल्ली की जनता भी इसी मंदिर से स्वयं को असुरों से बचाने की प्रार्थना करके आई थी। अब हमने केजरीवाल जी को राम मंदिर में इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि नानी जी तो पहले ही कह चुकी थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब न ट्विटर की टीएल पर कोई जय बजरंगबली का ट्वीट दिखता है और न किसी टीवी डिबेट में हनुमान चालीसा सुनाई देती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो फिर सवाल वहीं का वहीं कि आखिर ये भक्त कहाँ भक्ति कर रहा है। मन में सवाल आया कि कहीं किष्किंधा तो नहीं जा पहुंचा। जैसे ही ये सवाल मन में आया, मन ने सूचित किया कि किष्किंधा से तो आम आदमी पार्टी का कोई सांसद राज्यसभा नहीं गया, ऐसे में वहां क्यों जाएंगे। दोस्तों, कल महाशिवरात्रि पर महास्नान के साथ महाकुंभ भी समापन हो गया, लेकिन ये महानेता महाकुंभ में भी नहीं दिखाई दिए। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान स्वयं घोषणा की थी कि वे जाएंगे। आप जाइए, मगर जाएंगे चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? देखते हैं, बनाते हैं प्लान। पहले भी हो सकता है, प्लान बनाते हैं। तो आपका कोई महाकुंभ में जाने का मैं भी जाऊंगा, मैंने भी प्लानिंग की हुई है, डेट अभी फिक्स नहीं है। जी हाँ, जाएंगे, प्लान करेंगे, प्लान चल रहा है। मतलब बातें वही गोवा के प्लान की जैसी और चोला फिर भी भक्त का। अब माना जा रहा है कि हनुमान जी ने केजरीवाल जी को सपने में दर्शन दिए थे और कहा था कि बेटा, तुम्हारे पाप इस कुंभ में भी नहीं धुलेंगे। तुम ऐसे कुंभ का इंतजार करो जिसमें नक्षत्रों का योग इस अनुसार होगा कि महापापी व्यक्तियों का भी उद्धार होगा। अब इस पर आम आदमी पार्टी के खास समर्थक का कहना है कि अरविंद जी के स्पर्श का सौभाग्य प्रयागराज को नहीं मिल पाया। जी हाँ, वैसे हमारा भी अरविंद जी को धन्यवाद है। धन्यवाद इसलिए कि महाकुंभ में जाकर उन्होंने संगम के पानी की स्वच्छता बरकरार रखने में जो योगदान दिया है, हिंदू समाज उसे सदैव याद रखेगा। शायद केजरीवाल को यह भी डर रहा होगा कि हरियाणा में जाकर यमुना में जो जहर सिर्फ उनको दिखा, वही जहर महाकुंभ तक उनका पीछा न कर दे। पर बड़े बुजुर्गों के एक सीख वे भूल गए कि जहर को जहर से कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, महाकुंभ नहीं गए क्योंकि न केवल दिल्ली से दूर है बल्कि वहां कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन हनुमान मंदिर तो चले जाते। कहते हैं संकट ते हनुमान छुड़ाओ। और केजरीवाल इस समय जिस तरह के संकट में है उसमें हनुमान को याद नहीं कर रहे हैं, हनुमान मंदिर नहीं जा रहे हैं, हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ रहे हैं। कहाँ तो बचपन से ऐसे हनुमान भक्त थे कि एक रात में 250-300 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे। आप ये वीडियो देखिए। हनुमान जी से क्या मिलता है आपको? मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और ये कैसे भूल गए कि जब जेल में शुगर बढ़ा था तब हनुमान जी ने ही इन्हें इंसुलिन दिलवाई थी। भाई, शुगर गिरने से जो संकट पैदा हुआ था तब तो हनुमान जी ही काम आए थे। पर ऐसा क्या हो गया कि चुनाव हारने के बाद भी हनुमान जी याद नहीं आ रहे हैं। सीएजे की रिपोर्ट भी विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है, पर केजरीवाल जी इसे भी संकट नहीं मान रहे। क्या इसलिए कि मुकदमा लड़ने के लिए अब अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा की सीट नहीं मांगेंगे क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको सीट दे ही दी है। अब तो संकट ये है कि केजरीवाल कैसे खुद राज्यसभा पहुंचेंगे। खैर, जो भी हो, राजनीति में हनुमान जी की नकली भक्ति का इस्तेमाल करके केजरीवाल स्वयं को हिंदुत्व की राजनीति का विकल्प समझ रहे थे। अब हनुमान जी की कृपा से उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई।